ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है और जब बात पुत्रदा एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत को साल में 2 बार रखा जाता है, पहली बार श्रावण मास में और दूसरी बार पौष मास में। श्रावण मास में पड़ने वाला पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार अगस्त के महीने में रखा जाएगा, जबकि पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 31 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी जो कि पौष मास में भी पड़ती है, दिसंबर या जनवरी में आती है और श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। साथ ही इस एकादशी पर भगवान शिव की पूजा की आराधना, तुलसी माता की पूजा की आराधना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। जो श्रद्धालु इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, दशमी से लेकर द्वादशी तक नियमों का पालन करते हैं, अगर उन्हें संतान सुख की कामना है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां चाहते हो या जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो संतान की प्राप्ति की कामना रखते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, न करोति विधानेन पवित्रोपणम तु यह तस्य सावस्री पूजा निष्फलाम मुनि सत्तम। अर्थात हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य विधान पूर्वक श्री प्रभु को अर्थात पवित्र नहीं धराता है तो उसकी वार्षिकी सेवा निष्फल हो जाती है। पवित्र उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री कृष्ण बलराम मंदिर में विशेष श्रद्धा के साथ पूजा पाठ की जाती है। मंदिर के देवता श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री कृष्ण बलराम और गौरा निताई को पवित्र धागों से बनी पवित्र मालाओं से सजाया जाता है और 360 तार वाले धागे को केसर के रंग में पवित्र के रूप में लड्डू गोपाल जी को भी अर्पण किया जाता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि 5 अगस्त मंगलवार को एकादशी और द्वादशी दोनों ही हैं, तो ऐसे में 5 अगस्त मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यह एकादशी सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा, बल्कि मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सबसे शुभ बात, इस दिन सावन का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी रहेगा। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7:02 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:41 से 5:45 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:09 से लेकर 8:13 के बीच में। और इस दिन इंद्र योग भी बन रहा है, लेकिन इंद्र योग सुबह 7:25 तक ही रहेगा। इसके अलावा सुबह 11:23 तक ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा, उसके बाद में मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। तो 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसी के साथ प्रारंभ हो जाएगा हरिवासर का समय। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर होगा और द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:42 से 5:45 के बीच में। हालांकि इसके बाद भी आप प्रातःकाल की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है वो यही पूजा का मुहूर्त होता है। और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:08 से लेकर रात 8:12 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से लेकर 7:30 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। इस दिन अमृत काल सुबह 6:14 से 7:57 तक रहेगा। यदि आप सुबह पहले मुहूर्त में पूजा ना कर पाएँ तो अमृत काल में भी पूजा कर सकते हैं। हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही यानी कि एकादशी व्रत के दिन ही शाम 6:30 तक समाप्त हो जाएगा और 6 अगस्त दिन बुधवार को एकादशी व्रत खोलने का यानी कि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है।
सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।